वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हमने स्टार्ट किया हुआ था और इसके फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बेसिकली बेटा स्टडी किया दैट इज़ टिश्यू, है ना। सबसे फर्स्ट हमने स्टडी किया बेटा टिश्यू, ओके। उसके बाद हमने बेटा स्टडी की टाइप ऑफ टिश्यू, है ना बेटा। इसके बाद हमने स्टडी की टाइप ऑफ टिश्यू और टिश्यू के अंदर हमने दो तरीके के टिश्यू देखे थे, एक परमानेंट टिश्यू और एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबसे पहले हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात की थी जिसके अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है, और उसके बाद हमने टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात की थी जिसके अंदर हमारा एपिकल मेरिस्टेम था जो कि टिप पे प्रेजेंट होता है, एक इंटरकैलरी मेरिस्टेम था जो कि दो परमानेंट टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होता है, और ये दोनों एपिकल और इंटरकैलरी दोनों जो है वो प्राइमरी ग्रोथ कराने में जो है हेल्पफुल थे। इसके बाद एक हमारा आया था लेटरल मेरिस्टेम जो कि साइड की गर्थ को बढ़ाने में हेल्पफुल था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आज हमें पढ़ना था बेटा परमानेंट टिश्यू, है ना। परमानेंट टिश्यू पढ़ना था, लेकिन परमानेंट टिश्यू पढ़ने से पहले जो प्लांट के अंदर एक प्रोसेस होता है बेटा डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, इस प्रोसेस को जो है हमें समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए आज हम लोग बेटा इस टॉपिक को जो है यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एक आता है बेटा कि हम लोग इसकी स्टार्टिंग अगर देखें तो हमारे पास सबसे फर्स्ट सेल जो बनती है बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो एम्ब्रियोनिक सेल बनती है बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। ये सेल है जो कि आगे चल के जो है डिवाइड करती है, और बेटा प्लांट के अंदर एक मेन प्रोसेस होता है, वो मेन प्रोसेस ये होता है कि पहले ये लोग अपनी लेंथ को इंक्रीज करते हैं, ओके, और उसके बाद ये लोग अपनी गर्थ को जो है वो इंक्रीज करते हैं, ओके। लेटरल साइड में जो है ये लोग क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ को दिखाते हैं, ठीक है। सो इनके अंदर अगर मैं देखूं तो बेटा ये तीन प्रोसेस होते हैं, एक डिफरेंशिएशन, एक डी डिफरेंशिएशन और एक री डिफरेंशिएशन। इसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। सो पहले देखो बेटा एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, जब भी एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम डिवाइड करती है, ठीक है, तो बेटा ये बनाती है हमारे लिए प्राइमरी मेरिस्टेम। क्या बनाती है बेटा, प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम वो मेरिस्टेम होगा जो कि डिवाइड करने के बाद अपना मतलब स्पेशल सेल्स जो है वो बनाएगा कि भाई इससे जाइलम बनना है, इससे फ्लोएम बनना है, इसको जो है फोटोसिंथेसिस करनी है, इसको वाटर का ट्रांसपोर्ट करना है, ये सब काम जो है प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद जो है डिसाइड होने वाला है। लेकिन एम्ब्रियो ने सबसे पहले क्या बनाया बेटा, प्राइमरी मेरिस्टेम जो है वो बनाया। प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी आती है बेटा, एक तो एपिकल मेरिस्टेम और एक आएगा बेटा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो कि दोनों किस चीज में हेल्प करते हैं बेटा, दोनों किस चीज में हेल्प करते हैं बेटा, लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। किस चीज को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं बेटा, लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, ओके। और प्राइमरी मेरिस्टेम है तो बेटा ये जो है डिवाइडिंग सेल्स होंगी। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी बेटा, ये डिवाइडिंग सेल्स होंगी, लेकिन अभी इनके पास कोई स्पेशल फंक्शन जो है वो इनको डिसाइड नहीं किया गया है कि इनको ये स्पेशल फंक्शन जो है वो करना है। अभी तो ये सिर्फ क्या कर रही है बेटा, सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी मेरिस्टेम जो है वो क्या करता है बेटा, परमानेंट की तरफ मूव करता है। ये क्या सोचता है कि अब जो है इसका काम पूरा हुआ, अब जो है ये आराम से जो है बैठ जाएगा। तो ये बेटा प्राइमरी मेरिस्टेम कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के अंदर। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के अंदर, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का मतलब ये है कि ये फर्स्ट टाइम जो है वो क्या हो चुका है, परमानेंट हो चुका है। परमानेंट का मतलब ये है इसके अंदर चीज़ें डिसाइड हो चुकी है कि भाई इस पोर्शन को ये वर्क करना है, इस पोर्शन को ये वर्क करना है, ठीक है। सो बेटा जब प्राइमरी मेरिस्टेम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के अंदर जाता है तो इस वर्ड को हम बोलते हैं बेटा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया गया है कि इस पोर्शन को ये वर्क करना है और इस पोर्शन को ये वर्क करना है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि प्राइमरी जाइलम इसका एग्जांपल आ सकता है, प्राइमरी फ्लोएम आ सकता है, प्राइमरी मेडुलरी रे जो है इसका एग्जांपल आ सकती है डिफरेंशिएशन के अंदर, ठीक है। सो मैं इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं डिफरेंशिएशन की तो स्पेशलाइजेशन आ जाती है, प्रोटोप्लाज्म जो है वो खत्म हो जाता है, लिग्निन की डिपोजिशन हो जाती है, थिक वॉल जो है वो इनके पास हो जाती है, ठीक है। उसके बाद बेटा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जब एक बार बन जाता है उसके बाद भी इसको याद आता है कि दोबारा से अब इसको क्या करनी है बेटा, गर्थ वगैरह जो है वो बढ़ानी है।
ठीक है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया के अंदर क्या होता है, पहले रोड बना दिया जाता है, फिर याद आता है इनको कि दोबारा से जो है वहाँ पे नाली वगैरह जो है वो बनानी है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी प्राइमरी परमानेंट टिश्यू को बाद में याद आता है कि उसे लेटरल साइड पे भी ग्रोथ करनी थी। सो इसलिए वो क्या करता है बेटा, दोबारा से एक मेरिस्टेम बनाता है, और इस मेरिस्टेम को हम लोग बोलते हैं बेटा सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है बेटा, जो ये प्रोसेस होता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टेम तक जाने का, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं बेटा, डी डिफरेंशिएशन। डी का मतलब होता है बेटा रिमूवल। जो उसके अंदर डिफरेंशिएशन आई थी, जो उसके अंदर स्पेशलाइजेशन आई थी, वो क्या हो चुकी है, ब्रेक डाउन हो चुकी है। दैट इज डी डिफरेंशिएशन। ओके, मैं ये बोल सकता हूं कि स्पेशलाइजेशन खत्म हो चुकी है और दोबारा से उसके अंदर क्या आ चुकी है बेटा, डिफरेंशिएशन की कैटेगरी आ चुकी है, डिफरेंशिएशन की एबिलिटी जो है उसके अंदर आ चुकी है। सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल आएगा बेटा कोर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, जो ये बाद में जो ये प्लांट्स के चारों तरफ, स्टेम के चारों तरफ जो स्ट्रक्चर होता है, बार्क वगैरह जो होती है, ठीक है, ये सब जो है बेटा सेकेंडरी मेरिस्टेम की देन है। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, फिर ये सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है जब डिवाइड करना शुरू कर देता है, थक जाता है, परमानेंट बन जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेटा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम ने ये डिसाइड कर चुका है कि भाई मुझे अब इतना डिवाइड करना था, उसके पास स्पेशलाइजेशन आ जाती है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में। और इस प्रोसेस को हम लोग जानते हैं बेटा एक नाम से, जिसका नाम है रीडिफरेंशिएशन। री का मतलब ये है कि रिपीट हो गई। रिपीट क्या हो गई बेटा, डिफरेंशिएशन रिपीट हो गई। ठीक है, डिफरेंशिएशन रिपीट हो गई तो मैं बोलूंगा कि इसके अंदर अब डिवीजन जो है वो लॉस हो गई, और स्पेशलाइजेशन है वो दोबारा से क्या हो गई, इनके अंदर आ गई। ठीक है, सो बेटा परमानेंट टिश्यू पढ़ने से पहले मैंने आपको डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन जो है वो समझाया, क्योंकि ये लोग कभी परमानेंट कभी मेरिस्टेम, कभी परमानेंट कभी मेरिस्टेम, इस तरीके से क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। और वो चेंज क्यों होते हैं वो आज मैंने आप लोगों को समझाया है। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम लेंथ बढ़ाने में काम करता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम गर्थ बढ़ाने में काम करता है। प्राइमरी मेरिस्टेम का हमारा एग्जांपल आया था बेटा आपका एपिकल और इंटरकैलरी, और लेटरल मेरिस्टेम जो है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल था। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इतनी बातें एनाटॉमी के अंदर अभी तक आपको याद रखनी है, बाकी करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर।